आप सब पर सलामती हो। आनंद नारायण का लिखा हुआ है, सरे महशर यही पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका भी था बंदे को खता से पहले। अश्क आंखों में है, होंठों पे बुका से पहले, काफिला गम का चला बांगे दरा से पहले। मैं गिरा खाक पे लेकिन कभी तुमने सोचा, मुझ पे क्या बीत गई लग्जिशे पा से पहले। दरे में खाना से आती है सदाए साकी, आज सैराब किए जाएंगे प्यासे पहले। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके हिमायत याफ्ता हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि एक पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार हूं और उसी पार्टी की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इंतखाबी निशान ना होने की बुनियाद पे मुझे आजाद कैसे करार दिया जा सकता है। इस ज़मन के अंदर दो रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार करते हुए यह पूछा गया कि क्या किसी पार्टी का उम्मीदवार बगैर निशान के इलेक्शन लड़ सकता है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जी लड़ सकता है। तो उसके जवाब में कहा गया कि फिर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार क्यों ना माना गया। तो इस ज़मन के अंदर मुख्तलिफ तावीलें इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाती रहीं। उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। तौजी उनकी तरफ से एक बयान की गई है कि अगर आप इन्हें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखने को कहेंगे तो 80% तक बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और जो 20% रहते हैं वो अभी और बनने वाले हैं। किस तरीके से इनके बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे, अब 30 तारीख दी गई है और 30 तारीख को दोनों फरीकैन को यह कहा गया है कि आप इसके ऊपर मजीद तावीलें लेके आए। अब इस ज़मन में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी है जिसके ऊपर वो अमल करके अपने उम्मीदवारों को आज़ाद से वो अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल करीब में जाके उन्हें अलहदा से किसी और जमात में जमना होना पड़े। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ केस की जो समाअत हुई उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले के अंदर उमर असलम के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब, मुखालिफ फरीक और इलेक्शन कमीशन के हुकाम अदालत पेश हुए। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो कल के दिन तौजी पेश की गई थी वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई। जस्टिस मंसूर ने जब सवाल किया कि उमर असलम के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, क्या उमर असलम इश्तिहारी हैं, इस पर अली जफर ने यह बताया कि उमर असलम जो है वो हिफाजती जमानत हासिल करके जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर है। उनके इंतखाबात लड़ने की एक आईनी दरखास्त मुस्तरद और दूसरी मंजूर हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि मफरूर या इश्तिहारी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होता है, इसलिए इंतखाबात नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहां पर रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना बुनियादी हक है। किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दे रहे हैं, किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है। मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। आर्टिकल 17, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 की कौन सी शिक ऐसी है जिसके अंदर यह लिखा है कि मफरूर को इंतखाबात का हक नहीं मिल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब बोले, उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर यह कहा कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि कौन इश्तिहारी है, या फिर यह फैसला अदालतें करेंगी कि कौन इश्तिहारी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है या फिर उम्मीदवारों को जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को यह बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि किसी और का नाम ऐड कर दिया जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह मालूम होना चाहिए। ये इससे पहले मुख्तलिफ प्रोसेस में बातें होती हैं, आरओ की तरफ से जब रिजेक्ट हुए, ये अपील के अंदर गए, अपील में रिजेक्ट हो गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हो गए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और ये भी कहा गया कि अदालतों में केसेस आएंगे। बाद में अदालत ने उमर असलम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा भी कुछ और रहनुमा हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। वो ताजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 80% छप चुके हैं बैलेट पेपर्स। तो अब उसमें जो तब्दीलियां होंगी सारे हलकों में तो हो नहीं सकती, चंद हलकों में होंगी। ये केस अलग है। वो जो उम्मीदवार का पार्टी के नाम पे या आजाद के नाम पे है वो अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे मुश्तमिल बेंच ने ही परवेज इलाही साहब के भी कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पे समाअत की, जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोखर ने दलाल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन के अंदर ताखीर नहीं चाहते। अब यहां पे एक नया मोड़ देखने में आया। उन्होंने कहा मेरे मौक्कल को पीपी 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लॉट के कागज तक आपको कैसे रसाई मिली, क्योंकि उसी के ऊपर एतराज लगाया गया था। वकील ने यह बताया कि 10 मरला प्लॉट की दस्तावेज जो है वो पटवारी से हमें मिली है। दौरान समाअत अदालत ने यह भी कहा कि वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। रिटर्निंग ऑफिसर का काम सहूलत पैदा करना होता है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। और ये अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन का मतलब यह है कि लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं है। जस्टिस मंसूर ने फिर वहां पे हवाला दिया आर्टिकल 17 का। उन्होंने कहा ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं है, इन फ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। अदालत ने बाद में परवेज इलाही साहब की अपील को मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और परवेज इलाही का नाम, इंतखाबी निशान जो भी उन्हें मिले, वो बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत की है, सिर्फ एक पीपी की हद तक। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उन्होंने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अब जाने ये किस मंतिक और मसलहत के तहत किए। और दूसरी बात यह है कि जिन उम्मीदवारों को लड़ने की इस वक्त इजाजत दे दी गई है, अब उनके हलकों में कोई ना कोई और पहले से नॉमिनेट था, वो अपनी कंपेन चला रहा था, उसने इलाके के अंदर एक हवा बना ली होगी। अब उसके मद्दे मुकाबिल किसी और को जब उम्मीदवार बनाया जाएगा उसका अलग से निशान होगा, उसको फिर उस हलके में मुतारिफ करवाना। और इन दिनों के अंदर कि जब मुख्तलिफ सियासी जमातों की कंपेन्स उरूज पे है, तो किस हद तक मुश्किल हो सकती है या उनके लिए किस हद तक आसानी हो सकती है। और वहां पे सबसे बड़ा मसला यह होगा डिवीजन का। मिसाल देता हूं, यानी तांदलियावाला में जो इनके हिमायत याफ्ता है सादुल्ला बलोच को टिकट दिया गया। इससे पहले वट्टू बरादरी को टिकट दिया गया था, उनसे वापस लिया गया और बाद में सादुल्ला बलोच को दे दिया गया। अब वो बरादरी ये समझती थी कि शायद हमारी बेइज्जती हो चुकी है, कि हमसे वोट वापस लिया गया है, हमसे टिकट वापस ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ वहां पे आयशा रजब बलोच को उनकी हिमायत में जब बैठाया गया तो 2 दिन पहले वो वट्टू बरादरी ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। अब ये तो था 10-15 दिन का मार्जिन। अब जब बात अभी भी इबहाम के अंदर है, अगले दिनों में उस उम्मीदवार को भी मनाना है जो पहले से कंपेन चला रहा है और जिसने भरपूर चला ली है कंपेन। अब ये जो लोग हैं जिनके कागजात मंजूर हो गए, क्योंकि इनकी जगह पे अब कवरिंग कैंडिडेट वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको कहां पे एडजस्ट किया जाता है, ये एक बुनियादी सवाल है। और प्लान सी इनका किस हद तक कामयाब होता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो अदालत में गए हुए हैं, किस सूरत में वो रिलीफ ले पाते हैं, उसके लिए वक्त का इंतजार कीजिए। लेकिन इस दफा की कंपेन बहुत मजे की चल रही है। फ्लेक्सेस की भरमार, कहीं पे कुछ नहीं, लेकिन मजा बहुत आएगा। 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज दिन है, उसी दिन का इंतजार किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।